हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश दुसाद आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग। आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग ये आज क्या है रे, हमारा आज का टॉपिक है कौन सा? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। इसके अलावा और क्या पढ़ने वाले? इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं अपने संघ लोक सेवा आयोग है, उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं अपने राज्य लोक सेवा आयोग। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग वह, और क्या पढ़ने वाले हैं रे? और हम पढ़ने वाले हैं राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग और हम क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरा अपना है राज्य लोक सेवा आयोग। इन दोनों को हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक साथ पढ़ने वाले हैं। इन दोनों को हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक साथ पढ़ने वाले हैं। यूपीएससी इसे क्या कहते हैं? यूपीएससी, और इसे एसपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो इन दोनों को आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा संघ लोक सेवा आयोग, हमारा टॉपिक क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, इसके हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद मिलते हैं। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णित है। अब हम इसकी थोड़ी सी कहानी जानते हैं, इसका थोड़ा सा हम क्या जानते हैं? अपना इतिहास जानते हैं। किसका? संघ लोक सेवा आयोग। हम थोड़ा सा क्या जानते हैं? इसका अपना इतिहास है, जानते हैं। आप कहोगे कि सर, जो संघ लोक सेवा आयोग है, कि सर जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी पहले शुरुआत कब हुई? ये क्या आजादी के बाद बनाई है? इससे पहले की क्या कहानी थी? तो इसके बारे में भी हम क्या कर लेते हैं? जरा सा जान लेते हैं। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, सिविल सर्विस, पहले इसका नाम था सिविल सर्विस। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी शुरुआत, इसका जन्मदाता कौन सा देश है? इसका जन्मदाता है ब्रिटेन, या बोल सकते हो इंग्लैंड। ब्रिटेन या इंग्लैंड, इसका क्या है? जन्मदाता है। किसका? संघ लोक सेवा आयोग है, इसका जन्मदाता कौन है रे? ब्रिटेन है। इसका जन्मदाता ब्रिटेन है। तो आप कहोगे सर, इसका जन्मदाता देश तो ब्रिटेन है, जन्मदाता देश तो ब्रिटेन है, तो इसका कोई क्या जनक भी है? इसका क्या कोई जनक भी है? तो इसका जनक भी है। कौन? कार्ल वालिस। कार्ल वालिस इसका क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। क्या माना जाता है रे? जनक है, कार्ल वालिस। तो आपको इतना तो पता चल गया कि संघ लोक सेवा आयोग है, इसका जन्मदाता देश कौन सा था? इसका जन्मदाता देश कौन सा था रे? ब्रिटेन है था। और जनक इसका कौन था? कार्ल वालिस था। इसका जनक कौन था? कार्ल वालिस है था। इसका जनक कौन था? कार्ल वालिस है था। अब इसके कि सर जनक पता चल गया, जन्मदाता पता चल गया, तो इसकी जो चयन की प्रक्रिया थी, इसकी जो चयन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से की जाती थी? इसकी जो चयन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से की जाती थी? इसकी जो चयन है वो किस प्रकार से किया जाता था? क्या इसका प्रक्रिया थी चयन की? तो हेलीवीरी एक कॉलेज थी, चयन लिखे, चयन की प्रक्रिया। हेलीवीरी कॉलेज की चयनित समिति व बोर्ड ऑफ, जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी थी, जो क्या थी? कंपनी की थी। इसके द्वारा इनका क्या किया जाता था? चयन किया जाता था। जो सिविल सर्विस में जो कार्य करते थे व्यक्ति, उनका चयन किसके द्वारा होता था? हेलीवेरी। किसके द्वारा होता था? हेलीवेरी
अपनी हेलीवेरी कॉलेज की चयनित समिति, हेलीवेरी कॉलेज की चयनित समिति व बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के द्वारा इनका क्या किया जाता था, चयन किया जाता था। ये अभी हम कब की पढ़ रहे हैं, हमारा भारत आजाद है उससे पहले की हम कहानी के बारे में जान है तो यह जो हमारा भारत आजाद है उससे पहले की हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कहानी जान रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, जिसका वर्तमान नाम क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, पहले क्या नाम था, सिविल सर्विस, जो इसका जन्मदाता देश किसे माना जाता है, जन्मदाता देश माना जाता है ब्रिटेन। उसी के साथ इसका जनक माना जाता है कार्ल वालिस को, इसका जनक किसे माना जाता है, कार्ल वालिस को माना जाता है। इसकी नियुक्ति या चयन, नियुक्ति किस प्रकार से होती थी, नियुक्ति या चयन है वो हेलीवेरी कॉलेज की चयनित समिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के द्वारा इनकी क्या की जाती थी, नियुक्ति की जाती थी, क्या की जाती थी, नियुक्ति की जाती थी। तो चलिए पहले इसकी थोड़ी क्या लिख लेते हैं, भाषा लिख लेते हैं। पहले इसकी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी भाषा लिख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे इसकी और आगे की कहानी। देखिए इसकी नियुक्ति की जाती थी, उसके अलावा एक है कमिटी आती है, एक है द कमिटी ऑन सिविल सर्विस, द कमिटी ऑन सिविल सर्विस नाम की क्या आती है, कमिटी आती है, जिसके 1854 में जिसका अध्यक्ष कौन होता है, मैकाले होता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, मैकाले होता है। और मैकाले द्वारा एक सिफारिश की जाती है, मैकाले द्वारा क्या की जाती है, सिफारिश की जाती है कि जो आईएएस है, वर्तमान में जो आईएएस है उसी प्रकार जैसे आईसीएस है, जो सिविल सर्विस के जो सदस्य है, इनको एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा क्या किया जाए, इनका चुनाव है किया जाए। किसके द्वारा चुनाव किया जाए, स्टूडेंट, एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा इनका क्या किया जाए, चुनाव है किया जाए, ताकि प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा इनका चुनाव किया जाए ताकि अच्छे लोग है वो इसमें क्या उससे मिले हो सको। और ये कब होती है, ये कमेटी आती है अपनी 1854 में। और पहली भारतीय सिविल सर्विस की जो परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा होती है वो 16 जुलाई 1855 को होती है। कब होती है स्टूडेंट, 16 जुलाई 1855 को होती है। तो लिखिए आप पहले से, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग है। और दूसरा क्या है अपना, राज्य लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसे तो क्या बोला जाता है, यूपीएससी और इसे एसपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस है कमीशन, और है स्टेट पब्लिक सर्विस है कमीशन है। तो इसमें लिखिए आप जनक, सबसे पहले लिखिए जन्मदाता देश, उसके बाद लिखना है आपको जनक, और उसके बाद लिखना है नियुक्ति। अभी हमने तीन ही चीज पढ़ी है तो इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, अभी लिख लेते हैं। पहले तो आपको क्या लिखना होगा, जन्मदाता देश, उसके बाद आपको क्या लिखनी होगी, अपनी नियुक्ति, जनक, और उसके बाद नियुक्ति। तो जन्मदाता देश, मैंने कहा जन्मदाता देश कौन सा है, तो आप कहोगे सर इसका जन्मदाता देश ब्रिटेन है, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड है। इसका जन्मदाता देश है, आप कहोगे सर ब्रिटेन है। मैंने कहा इसका जनक कौन है, तो आप कहोगे सर इसका जनक कार्ल वालिस है। इसका जनक कौन है, कार्ल वालिस है। इसका जनक कौन है रे, कार्ल वालिस है। कार्ल वालिस इसका क्या है, अपना जनक है। अब मैंने कहा इसकी नियुक्ति कैसी होती थी, इसकी नियुक्ति, तो आप कहोगे सर एक कॉलेज थी हेलीवेरी एक क्या थी, कॉलेज थी, उसकी एक चयन करने की क्या बनाई गई थी, चयनकर्ताओं की एक समिति बनाई गई थी उसके द्वारा, और कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के द्वारा इनकी क्या की जाती थी, नियुक्ति की जाती थी। तो चलिए हमने जो पढ़ा है वही यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हेलीवेरी कॉलेज व कॉलेज की चयनित समिति, हेलीवेरी कॉलेज की चयनित समिति व बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के द्वारा इनका क्या किया जाता था, चुनाव किया, इनकी नियुक्ति की जाती थी। तो अब हम पढ़ रहे थे राज्य लोक सेवा आयोग, इतना तो आपको पता चल गया कि इसकी जन्मदाता देश कौन सा, ब्रिटेन है। इसका जनक कार्ल वालिस था। इसके अलावा इसका
जो नियुक्ति है वो हिलवेरी कॉलेज की चयनित समिति बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के द्वारा की जाती थी। इसके बाद मैंने कहा एक कमेटी आती है 1854 के अंदर, एक अपनी क्या आती है रे, कमेटी आती है। 1854 में अपनी एक क्या आती है, कमेटी आती है। आप कहोगे सर कौन सी कमेटी, तो लिखिए 1854 में आती है अपनी एक है कमेटी, 1854 लिखिए, द कमेटी ऑन द कमेटी ऑन सिविल सर्विस। अब एक 1854 के अंदर अपनी एक कमेटी आती है, द कमेटी ऑन सिविल सर्विस। अब ये सिविल सर्विस कमेटी आती है तो इसके अध्यक्ष होते हैं अपनी एक कमेटी आती है 1854 में, द कमेटी ऑन सिविल सर्विस के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष 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 कौन होते हैं इसके, इसके अध्यक्ष होते हैं मैकाले, इसके अध्यक्ष होते हैं मैकाले, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मैकाले होते हैं। अब ये कमेटी आती है, ये कमेटी सिफारिश क्या करती है, ये कमेटी सिफारिश है क्या करती है, तो ये कमेटी क्या सिफारिश करती है कि जो सिविल सर्विस में जो सदस्य चुने जाते हैं, जो भारतीय सिविल सर्विस की जो सेवाएं है उनकी क्या की जाए, प्रतियोगी परीक्षा की जाए। इनकी नियुक्ति है वो किस प्रकार से की जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाए। तो ये क्या कहता है, सिफारिश ये क्या करता है, ये सिफारिश करता है कि ICS इंडियन है सिविल सर्विसेज, इंडियन है सिविल सर्विस। तो जो ICS है कोष्टक में लिख लेना, भारतीय सिविल है, भारतीय सिविल है सर्विस। तो जो इसकी क्या है, इनकी जो सिफारिश इसने क्या की, नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं, नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाए। इनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाए रे, प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाए। किसके ICS की नियुक्ति किसके द्वारा की जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाए। ये सिफारिश कौन सी कमेटी करती है, यह सिफारिश करती है द कमेटी ऑन सिविल सर्विस कमेटी, इनकी सिफारिश करते हैं, जिसके अध्यक्ष अपने कौन होते हैं, मैकाले होते हैं। और लिखिए आप प्रथम, आप लिखना प्रथम भारतीय सिविल सर्विस, प्रथम भारतीय सिविल सर्विस है, प्रथम है भारतीय सिविल सेवा या सिविल सर्विस है, उसकी जो प्रथम भारतीय सिविल है सर्विस है उसकी क्या की जाती है रे, प्रतियोगी परीक्षा होती है। लिखिए प्रथम भारतीय सिविल सेवा, प्रथम भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा लिख लेना, प्रथम भारतीय सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा 16 जुलाई 1855 को की जाती है। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं कि 1854 में एक कमेटी आती है, द कमेटी ऑन सिविल सर्विस, जिसके अध्यक्ष होते हैं मैकाले। और ये कमेटी सिफारिश क्या करती है कि भारतीय सिविल सेवा की नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाए रे, प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाए। किसके द्वारा नियुक्ति की जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाए नियुक्ति। और इसी बात को मान लिया जाता है। और प्रथम भारतीय सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा नियुक्ति कब की जाती है, 16 जुलाई 1855 को प्रथम भारतीय सिविल सेवा की क्या की जाती है, परीक्षा कराई जाती है। कब कराई जाती है, 16 जुलाई 1855 को कराई जाती है। 16 जुलाई 1855 को इनकी क्या कराई जाती है, नियुक्ति कराई जाती है। जल्दी से आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। लेकिन इसके साथ आप पहले एक बात और याद रख लेना, ये जो परीक्षा होती है ये कहाँ आयोजित की जाती है, लंदन में।
कहाँ आयोजित की जाती है, ये बात आप याद रखना। ये कहाँ आयोजित की जाती है, लंदन में की जाती है जो प्रतियोगी परीक्षा है। इसका आप जल्दी से अब क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। इसका आप जल्दी से क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। इसके बाद ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसके बाद आप आगे चलिए। 1912 में एक आयोग आता है, स्टिलिंगटन आयोग या रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन स्टिलिंगटन आयोग 1912। स्टिलिंगटन आयोग या रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन स्टिलिंगटन आयोग या रॉयल कमीशन, ये भारत के अंदर कब आता है रे? स्टिलिंगटन आयोग या रॉयल कमीशन ये भारत के अंदर कब आता है? ये भारत के अंदर आता है अपना 1912 को। कब आता है अपना? 1912 को। अब ये क्या कार्य करता है, क्यों आता है? तो ये आयोग आता है और ये आयोग क्या सिफारिश करता है? यह आयोग सिफारिश करता है, यह आयोग है सिफारिश करता है कि ICS यानी भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो और इंग्लैंड की जो सिविल सेवा की परीक्षा है वो क्या कराई जाए, एक साथ कराई जाए। वो भारत और इंग्लैंड में क्या कराई जाए, दोनों जगह पर क्या कराई जाए, एक साथ है कराई जाए। भारत और इंग्लैंड में क्या की जाए, एक साथ है कराई जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत और इंग्लैंड में सिविल सेवा की परीक्षाएं 1922 में कराई जाती है। कब कराई जाती है? 1922 के अंदर कराई जाती है। लिखिए इसने क्या सिफारिश की, सिफारिश इसने सिफारिश की, इंडियन है सिविल सर्विसेज का नाम है ICS लिख रहा हूं, तो आप इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। इसका नाम क्या है? भारतीय सिविल सेवाएं, भारतीय सिविल सेवाएं। तो इसका मैं सीधा शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, आप ध्यान रखना। तो ICS की परीक्षाएं भारत व इंग्लैंड में एक साथ, भारत व इंग्लैंड में एक साथ कराई जाए। भारत व इंग्लैंड में क्या कराई जाए, एक साथ कराई जाए। और इसी बात को मान कर रखते हुए ICS की परीक्षाएं भारत व इंग्लैंड में 1922 में एक साथ कराई तो अपना स्टिलिंगटन आयोग आता है, रॉयल कमीशन आता है। यह क्या कहता है कि इंडियन सर्विस सेवा की परीक्षा है जो भारतीय सिविल सर्विस की जो परीक्षा है वो और इंग्लैंड में ये दोनों क्या कराई जाए, भारत व इंग्लैंड में दोनों जगह पर क्या कराई जाए, एक साथ कराई जाए। और इसी बात को मानते हुए 1922 में सबसे पहले इन्हें क्या की जाती है, एक साथ ये परीक्षाएं भारत एवं लंदन में एक साथ ये परीक्षाएं कराई जाती है। कहां कराई जाती है? भारत एवं लंदन। इंग्लैंड के कोष्टक में आप लंदन भी लिख सकते हो, लंदन। भारत एवं लंदन में दोनों जगह पर क्या कराई जाती है, एक साथ कराई जाती है। भारत और लंदन में दोनों जगह पर क्या कराई जाती है, एक साथ है कराई जाती है। किस समिति की सिफारिश पर? स्टिलिंगटन आयोग या रॉयल कमीशन, स्टिलिंगटन आयोग या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर आपने इसके बारे में तो बता दिया, जो सिविल सर्विस परीक्षा है इसका जन्मदाता देश बता दिया, दिनांक बता दिया, प्रथम परीक्षा कब हुई, किसके जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पर कराई गई, इनकी दोनों की एक साथ कब कराई गई। अब आप इसके नामकरण के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। तो चलिए इसका नामकरण के बारे में जानते हैं। इसका नामकरण
हम किसके बारे में जानते हैं बच्चों? इसके नामकरण के बारे में थोड़ा जानते हैं। किसके बारे में थोड़ा जानते हैं? अपने नामकरण के बारे में। इसका नामकरण किस प्रकार से पड़ा? इसका नामकरण है वो किस प्रकार से पड़ा? तो एक ली आयोग आता है। कौन सा आयोग आता है? याद रखना आप, है ली आयोग। और ली आयोग की सिफारिश पर इसका नाम क्या पड़ जाता है? केंद्रीय लोक सेवाएं केंद्रीय, इसका क्या नाम पड़ जाता है? केंद्रीय लोक सेवाएं समिति। इसका क्या नाम पड़ जाता है? केंद्रीय लोक सेवाएं आयोग। केंद्रीय लोक सेवाएं आयोग इसका क्या, जो संघ लोक सेवा आयोग है वर्तमान में नाम, इसका क्या नाम पड़ जाता है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो चलिए इसके नामकरण के बारे में लिखते हैं। तो एक अपने आयोग आता है ली आयोग। कौन सा आता है? ली आयोग। अब ये ली आयोग सिफारिश क्या करता है रे? ये सिफारिश करता है, देखो ली आयोग है कि सिफारिश, ऐसे लिखो ली आयोग, अपना ली आयोग आता है और ली आयोग ऐसे लिखिए ली आयोग, ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सर्विस का नाम बदलकर, सिविल सर्विस का नाम बदलकर क्या नाम रख देते हैं रे? नाम बदलकर नाम क्या रख देते हैं? नाम रख देते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो इसका नामकरण किस प्रकार हुआ? इसका नामकरण हुआ, एक ली आयोग आता है। कौन सा आयोग आता है? ली आयोग आता है। और ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सर्विस का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? स्टूडेंट, केंद्रीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है। नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग है कर दिया जाते हैं। और आप कहोगे इसका नाम बदला जाता है तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना लिखिए स्थापना लिखिए 1 अक्टूबर 1926 या 26। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी क्या की जाती है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की 1 अक्टूबर 1926 को क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। प्रथम अध्यक्ष लिख लीजिए। प्रथम अध्यक्ष भी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम अध्यक्ष होते हैं सर रोज बारकर इसके क्या होते हैं? प्रथम अध्यक्ष। अब आप कहोगे सर आपने अध्यक्ष बता दिए तो इसके सदस्य भी बताए जाएंगे, तो चलिए सदस्य भी बता देता हूं। इसके सदस्य होते हैं एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य। तो इसका नामकरण है भारतीय जो वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है, उसका नामकरण किस प्रकार होता है? एक ली आयोग आता है। एक है ली आयोग। और ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सर्विस का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है। स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है 1 अक्टूबर 1926। प्रथम अध्यक्ष होते हैं अपने यूपीएससी प्रथम अध्यक्ष होते हैं सर रोज बारकर। और सदस्य है एक तो अध्यक्ष होगा प्लस 4 क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा प्लस 4 अन्य क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। चलिए जल्दी से आप इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब इसके बाद अपना भारत शासन अधिनियम 1935 एक आता है अपना भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसका नाम अभी तो इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग है। इससे पहले अभी हम कितना पढ़े? अभी हमने इसका नाम क्या रखा है? इसका भी हमने नाम रखा है केंद्रीय लोक सेवा आयोग है। तो एक अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या किया जाता है? तो लिखिए इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग
केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है रे? संघीय लोक सेवा आयोग। क्या रख दिया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग नहीं रखा जाता है, यहाँ पर नाम रखा जाता है अपना संघीय, नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग। तो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसके द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसका नाम बदलकर क्या रखा जाता है? संघीय लोक सेवा आयोग रखा जाता है। अभी तक संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम नहीं पड़ा, इसका अभी तक नाम क्या पड़ा है? संघीय लोक सेवा आयोग है। पड़ता है किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम क्या पड़ गया? संघीय लोक सेवा आयोग नाम इसका रख दिया जाता है। अब और लिखिए, एक नोट डालकर लिखिए, नोट। हमारा संविधान कब लागू हुआ? कि सर क्या रोज पूछते हो, संविधान तो कब लागू हुआ रे? 26 जनवरी 1950 को। तो लिखिए 26 जनवरी 1950 को इसका किसका रे? संघीय लोक सेवा आयोग। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? संघ, नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग रख दिया जाता है। तो स्टूडेंट आप जरा इस पर बात पर ध्यान देना कि संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम कब रखा जाता है? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ था, उस दिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग। इसका नाम क्या कर दिया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि यूपीएससी का जो वर्तमान नाम है संघ लोक सेवा आयोग, ये कब रखा गया? तो ये कब रखा गया अपना? 26 जनवरी 1950। इससे पहले क्या नाम था? इससे पहले नाम था संघीय लोक सेवा आयोग। उससे पहले नाम क्या था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और उससे पहले क्या नाम था? भारतीय सिविल सर्विसेज का क्या नाम था? उससे पहले नाम है था। तो इतना आपके मेरे हिसाब से इसका नामकरण है वो क्या हो गया होगा? आपके क्लियर है हो गया होगा। इसी के साथ पहले आप एक चीज और पढ़ लीजिए, जो यूपीएससी है, जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, ये कितने प्रकार से वर्तमान में कार्य कर रहा है? ये 3 प्रकार से कार्य कर रहा है। एक तो आईएएस, दूसरा आईपीएस और तीसरा आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो लिखिए हिंदी में, इंग्लिश जो फुल फॉर्म है वो लिख लीजिए। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवा, और इसका क्या हो गया? भारतीय वन सेवा, या सेवाएं एक ही बात है। भारतीय वन सेवा। इसके आगे आप लिख लेना इसे कब जोड़ा गया? इसे 1963 में जोड़ा गया। 1963 में जोड़ा गया। किसे? आईएफएस को कब जोड़ा गया? 1963 में। आईएफएस को कब जोड़ा गया? 1963 में। तो इसके 3 प्रकार है, जो हमारी यूपीएससी है इसके 3 प्रकार, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, यह पहले 2 हमारे मूल संविधान में थी और इसे 1963 में क्या किया गया? जोड़ा गया। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इसका क्या
कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। इसके बाद हम इसके क्या पढ़ेंगे, अपने अनुच्छेद है पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसका क्या पढ़ेंगे, अपने अनुच्छेद है पढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। तो अब हम बात कर रहे थे अपने अनुच्छेदों की, संघ लोक सेवा आयोग के हम क्या बात कर रहे थे, अनुच्छेदों की। तो मैंने आपको बताया इसके अनुच्छेद है 315 से लेकर 323 तक, 315 से लेकर 323 तक इसके क्या है अनुच्छेद है। तो भी इन्हीं अनुच्छेदों को, इन्हीं एक एक करके अनुच्छेदों को जानेंगे। और हमारा यहाँ छोटा सा आज का टॉपिक है ये क्या हो जाएगा, इसी के साथ आपके शानदार तरीके से क्या हो जाएगा रे कंप्लीट है हो जाएगा। लेकिन आप लोग है वो इस क्लास को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को फैला देना। तो हम इसके क्या बात करने वाले, अनुच्छेदों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा 350 अनुच्छेद आएगा, 315 अनुच्छेद है आएगा। इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर है क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है यूपीएससी व एसपीएससी, यूपीएससी व एसपीएससी के गठन की प्रक्रिया दे रखी है। यूपीएससी व एसपीएससी के क्या दे रखी है रे, गठन की प्रक्रिया दे रखी है। यूपीएससी व एसपीएससी की क्या दे रखी है, गठन की प्रक्रिया दे रखी है। किस अनुच्छेद में दे रखी है रे, अनुच्छेद किस में दे रखी है, अनुच्छेद दे रखी है 15 के अंदर। किस अनुच्छेद में दे रखी स्टूडेंट, अनुच्छेद है 15 के अंदर क्या दे रखी है, इनकी गठन की प्रक्रिया। उसके अलावा और क्या दे रखा है अनुच्छेद 15 में, उसके अलावा और क्या दे रखा है रे अनुच्छेद 15 में, उसके अलावा और यह दे रखा है अनुच्छेद 15 में, उसके अलावा और यह दे रखा है कि संसद है वो क्या कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, संसद है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। संसद है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। तो चलिए अब हम लिखते हैं अपने अनुच्छेद। तो हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 315, हेडिंग डाल लेना अपना अनुच्छेद 315 डाल लीजिए जल्दी से हेडिंग। और अब हम इसमें क्या लिखने वाले हैं, अनुच्छेद 315 के अंदर हमें क्या लिखने वाले हैं। तो देखिए अनुच्छेद 315 में लिखिए, इसमें संघ लोक सेवा, संघ लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के तो हमारा 315 अनुच्छेद क्या है, इसमें लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के क्या है, गठन के बारे में बताया गया है। लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के क्या बताया गया है, गठन के बारे में बताया गया है। किसके अंदर, अपने अनुच्छेद 315 के अंदर, अपने अनुच्छेद 315 के अंदर किसके बारे में बताया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 315 के अंदर बताया गया है, गठन है करना या गठन के बारे में। अब इसके अंदर और लिखिए, इसमें कहा गया है कि संसद यानी पार्लियामेंट, संसद 2 या 2 से अधिक संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, संसद है वो क्या, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। इसमें क्या दर्शाया गया है कि संसद है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकती है, एक है संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। इसमें और भी एक बात बताई गई है जो आप लिखिए,
राज्यपाल राज्यपाल के, इसका पहले तो इसी का आपको मैं अर्थ बता देता हूं कि दो या दो से अधिक है, जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है उसका गठन न करके दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग है, संयुक्त लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा, जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग था उसका क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। दो राज्यों के भी कर सकते हैं, चार राज्यों के मिलाकर एक का करे सकती है हमारी संसद। और लिखिए राज्यपाल के अनुरोध, रिक्वेस्ट बाय, राज्यपाल के अनुरोध तथा राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति तथा राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर संघ लोक सेवा आयोग क्या दे रखा है कि राज्यपाल के अनुरोध तथा राष्ट्रपति पूर्व, यानी राज्यपाल पहले में स्वीकृति ले ली तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य के लिए भी काम कर सकता है। तो आप देखो अनुच्छेद हमारा 15 क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया। इसमें क्या दे रखा है, एक तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की क्या गठन की क्या दे रखी है, प्रक्रिया दे रखी है। गठन के बारे में दे तो क्या कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का क्या किया जाएगा, गठन है किया जाएगा। संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकता है, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकता है। संसद है वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी क्या कर सकता है, अपना गठन कर सकता है। उसके अलावा क्या दे रखा है कि राज्यपाल के अनुरोध राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर संघ लोक सेवा आयोग राज्य के लिए भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। राज्य के लिए भी क्या कर सकता है, अपना यूपीएससी है वो क्या कर सकता है, अगर राज्यपाल की अनुरोध हो और राष्ट्रपति की अगर स्वीकृति हो तो यूपीएससी अपने राज्य के लिए भी क्या कर सकता है, अपना काम कर सकता है। अब चलिए और लिखिए इसके आगे। हमारा अनुच्छेद 15 कंप्लीट हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको अनुच्छेद 16 करवा दिया जाता है, ले लिया होगा। चलिए अनुच्छेद 16 अपनी अगली हेडिंग डालिए आप, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 316। अब ये क्या कहता है अपना अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 316 क्या कहता है, अनुच्छेद 316 जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग है, इनकी नियुक्ति के बारे में बताता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो आप डाल लीजिए इसमें नियुक्ति। इसके अनुसार इसे लिखिए, इसमें संघ लोक सेवा आयोग, इसमें संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा, संयुक्त लोक सेवा, इसमें संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और किसकी रे, इसमें संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग है तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया, नियुक्ति के बारे में उल्लेखित है, नियुक्ति के बारे में उल्लेखित है, नियुक्ति के बारे में उल्लेखित है। अनुच्छेद 316 क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग है जो सदस्य उनकी नियुक्ति के संबंध में कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा उसके बारे में दे रखा है। तो आप आगे हेडिंग डालिए नियुक्ति
हेडिंग डालिए यहाँ पे नियुक्ति और 1 नंबर लगा कर लिखिए संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों, ये कोई संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति नहीं हो रही, इनके सदस्यों की नियुक्ति हो रही है। तो याद रखना संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। और तीसरा अपना कौन सा रह गया, राज्य लोक सेवा आयोग। लिखिए राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इन तीनों की क्या हो रही है, नियुक्ति हो रही है। अब संघ लोक सेवा आयोग, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, ध्यान रखना कौन करेगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति करेगा अपना राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उसके अलावा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। तो इनकी नियुक्ति के संबंधित में दे रखा और तीनों को आपको याद रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, अपने राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इनकी लिखा थी हमें योग्यताएं, आगे हेडिंग डाल लीजिए योग्यताएं। आगे आपको हेडिंग क्या डालनी है, योग्यताएं। हेडिंग डाल लीजिए योग्यताएं कि क्या योग्यता होगी तब इनके अध्यक्ष या सदस्य बने सकते हैं, क्या योग्यता होगी तब इनके सदस्य है या क्या बन सकते हैं, हम अध्यक्ष बने सकते हैं। जो योग्यता है उसकी कौन सी योग्यता उनकी आवश्यकता है, तो योग्यता डालिए। योग्यता पहली तो लिखिए वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक है। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा दूसरी और क्या दे रखी है, दूसरी दे रखी है कम से कम 10 वर्ष तक वह राज्य या केंद्र के अधीन कार्य किया होना चाहिए। जो भी व्यक्ति बन रहा है इनका अध्यक्ष है तो वह कम से कम 10 वर्षों तक आईएएस की सेवा में राज्य या केंद्र के नीचे क्या करना चाहिए, कार्य करे होना चाहिए। कि 10 वर्षों तक वह क्या है, राज्य या केंद्र के मध्य वह क्या कर रहा हो, नीचे कार्य आईएएस है पद के आधार पर। और जो आईएएस होते हैं उन्हीं को इनके क्या बनाए जाते हैं, अपने अध्यक्ष वगैरह बनाए जाते हैं। तो और लिखिए योग्यताएं हो गई, नियुक्ति हो गई, योग्यताएं हो गई और नियुक्ति हो गई। उसके बाद इनका हम क्या लिखेंगे, कार्यकाल। लिखिए आप अगले हेडिंग डालिए कार्यकाल। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए अपने कार्यकाल। और कार्यकाल क्या है इनका, लिखिए यूपीएससी, सीधा लिख दो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। तो कितना वर्ष होगा रे, 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो पहले पूर्ण हो वो इनका क्या होगा, कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। जबकि एसपीएससी जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य है उनका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष। अध्यक्ष व सदस्यों का 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। इनका आपको कार्यकाल के बारे में पता चल गया, कितना कार्यकाल होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष।
यूपीएससी के सदस्यों का और एसपीसी के सदस्यों का 6 वर्ष या 62 वर्ष क्या होगा, इनका कार्यकाल है होगा, इनका क्या होगा, कार्यकाल है होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट है ले लीजिए और अगला करते हैं। अगला आप अनुच्छेद डाल लीजिए अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 317 जिसके अंदर क्या दे रखा है, पद से हटाना दे रखा है, हटाना। तो इन्हें हटाया किस प्रक्रिया के द्वारा जाएगा या किस के तहत हटाया जाएगा, इन्हें हटाया जाएगा कदाचार के सिद्ध होने पर राष्ट्रपति, कदाचार के सिद्ध होने पर क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। इन्हें क्या, कदाचार, केवल कदाचार सिद्ध होगा तभी इन्हें क्या हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और यह इसके विरुद्ध कहां चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, इसके विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध, इसके राष्ट्रपति के विरुद्ध चले जाते हैं। इसने हटाया कि यह मुझ पर आरोप क्या गलत लगाया तो है, तो ये इसके विरुद्ध कहां जा सकते हैं, अपनी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके विरुद्ध में, सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध जाने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 के तहत, अनुच्छेद 145 के तहत, अनुच्छेद 145 के तहत जांच करेगा, जांच करेगा। और जांच करेंगे कौन, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे, उन्हीं की कमेटी जांच करेगी। अनुच्छेद 145 के तहत अगर कोई कहां चला जाता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तब ये जांच इनकी होगी, तब ये इनकी क्या होगी, जांच होगी। अगला अनुच्छेद डालिए 118, अगला डालिए अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 318, 15 देख ले, 16 देख ले, 17 देख ले और अब 18 के अंदर क्या दे रखा है, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या क्या दे रखा है, 18 के अंदर सदस्यों की संख्या दे रखी है। 18 में क्या दे रखा है, सदस्यों की संख्या, की इनकी सदस्य है उनकी संख्या कितनी होंगी। तो देखो यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी में सदस्यों, यूपीएससी में सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति यूपीएससी में सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। जबकि एसपीसी में, एसपीएससी यानी स्टेट है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कौन करेगा, सदस्यों की संख्या राज्यपाल है निर्धारित करेगा या तय करेगा। सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करेगा, अपना राज्यपाल। कौन करेगा रे, राज्यपाल निर्धारित करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल निर्धारित करेगा। यूपीएससी में अनुच्छेद 318 में क्या देगा, सदस्यों की संख्या की, यूपीएससी में तो सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जबकि राज्य के अंदर एसपीएससी में राज्य के अंदर राज्यपाल द्वारा इनकी संख्या क्या की जाएगी, निर्धारित की जाएगी। राज्यपाल द्वारा इनकी संख्या क्या की जाएगी, निर्धारित की जाएगी। जल्दी से एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। फिर इसका अगला हेडिंग डालिए अनुच्छेद 319, अगला हेडिंग डालिए अनुच्छेद 319, अनुच्छेद अनुच्छेद 319 अपना क्या कहता है, अनुच्छेद 319 कहता है यूपीएससी के सदस्य, यूपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष दोनों आ गए सदस्य में, तो यूपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष, सदस्य व अध्यक्ष सेवा निवृत्त होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद वह केंद्र व राज्यों, वह केंद्र व
राज्यों के अधीन, केंद्र व राज्यों के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। तो इसमें क्या दे रखा है कि यूपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष है सेवानिवृत्त यानी 65 वर्ष या 6 वर्ष का जो उनका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद वह केंद्र या राज्यों के अधीन कोई भी क्या नहीं कर सकते, पद धारण नहीं कर सकते। केंद्र सरकार और राज्यों के सरकार के अधीन वह कोई भी क्या नहीं कर सकते, अपना पद धारण नहीं कर सकते, अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते। इसी के साथ में इसमें क्या दे रखा है, लिखिए एसपीएससी के बारे में क्या दे रखा है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दे रखा है। इसके सदस्य व अध्यक्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर किसी अन्य राज्य के राज्य लोक सेवा किसी अन्य राज्य के ऐसे लिखिए किसी अन्य राज्य के व केंद्र सरकार के अधीन पद धारण अधीन पद धारण कर सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है, अनुच्छेद 319 में दे रखा है कि यूपीएससी की सदस्य व अध्यक्ष से सेवानिवृत्त होने के बाद केंद्र या राज्य के अधीन कोई भी क्या नहीं कर सकते, अपना पद धारण नहीं कर सकते। जबकि एसपीसी के सदस्य है वह अध्यक्ष कार्यकाल पूर्ण होने के बाद किसी भी अन्य राज्य या केंद्र के अधीन क्या कर सकते हैं, अपना पद धारण कर सकते हैं, कोई भी पद धारण कर सकते हैं। जैसे यूपी का कोई एसपीएससी का अध्यक्ष है वो राजस्थान में आकर भी बन सकता है या केंद्र में यूपीएससी का भी अध्यक्ष बना सकता है। कोई भी पद है वो क्या कर सकती है, धारण कर सकते हैं। जल्दी से इनका क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ यहाँ पर भी लिख लीजिए आप, छोटा सा अपना अनुच्छेद है, अनुच्छेद 320 अनुच्छेद 320 में क्या दे रखा है, यूपीएससी और एसबीसी की क्या दे रखी है, कार्य यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख। अनुच्छेद 320 में क्या दे रखा है, यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख दे रखा है। स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला अनुच्छेद डालिए, अनुच्छेद 321 जल्दी से लिखिए। आपने देख लिया होगा इसके अंदर क्या दे रखा है, अनुच्छेद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 320 के अंदर क्या दे रखा है, अनुच्छेद 320 के अंदर केवल और केवल दे रखा है जो यूपीएससी के उनके क्या दे रखी है, कार्यकाल है दे रखी है। जो यूपीएससी उसका क्या दे रखा है, कार्यकाल दे रखा है। जबकि 321 में इनकी रिपोर्ट संबंधी दे रखा है कि यूपीएससी है वो अपनी 321 में दे रखा है कि संसद है वो यूपीएससी को क्या दे सकता है, अतिरिक्त कार्य दे सकता है। अतिरिक्त क्या दे सकता है, कार्य दे सकता है। अतिरिक्त क्या दे सकता है, कार्य दे सकता है। चलिए लिखिए अनुच्छेद 321 अनुच्छेद 321 अनुच्छेद 321 इसमें क्या दे रखा है, अनुच्छेद 321 के अंदर दे रखा है संसद यूपीएससी को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है। संसद है वो क्या अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है। अनुच्छेद 321 के तहत किसे, यूपीएससी को। जबकि राज्य विधानमंडल एसपीएससी
को अतिरिक्त राज्य विधानमंडल एसपीएससी को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है। राज्य विधानमंडल किसे कार्य सौंप सकता है? एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग को क्या सौंप सकता है? अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है अनुच्छेद 321 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 321 के तहत। अगला हेडिंग डालिए अनुच्छेद 322। अनुच्छेद 322 किससे संबंधित है? अपना अनुच्छेद 322 किससे संबंधित है? अपना अनुच्छेद 322 इनके जो वेतन भत्ते हैं उनसे संबंधित है। किससे संबंधित है? इनके वेतन भत्तों से, वेतन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेतन से। किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? 322। यूपीएससी का वेतन कौन देगा? यूपीएससी का केंद्र संचित है। निधि से इनको यूपीएससी के जो सदस्य हैं उनको क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। जबकि एसपीएससी के सदस्यों को किससे दिया जाएगा? राज्य संचित निधि से। राज्य संचित निधि से एसपीएससी के सदस्यों को क्या दिया जाएगा? अपना वेतन दिया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 321 दे रखा है कि संसद यूपीएससी को क्या कर सकता है? अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है। संसद है वो यूपीएससी को क्या कर सकता है? अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है। और राज्य विधानमंडल है वो एसपीएससी को क्या कर सकता है? अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है। अनुच्छेद 322 में इनके वेतन से संबंधित है कि यूपीएससी का वेतन है वो केंद्र संचित निधि से दिया जाएगा। केंद्र संचित निधि से एसपीएससी को राज्य संचित निधि से क्या दिया जाएगा? वेतन है वो दिया जाएगा। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 323 अनुच्छेद 323 अनुच्छेद 323 ये क्या कहता है? इसके तहत अनुच्छेद 323 के तहत इसलिए इसमें उल्लेखित है इसमें उल्लेखित है कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। वह यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। वह संसद में पेश करेगा। वह संसद में क्या करेगा? पेश करेगा। इसके अलावा और क्या दे रखा है? एसपीएससी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। अपनी रिपोर्ट किसे देगा रे? राज्यपाल को देगा। वह राज्य विधानमंडल में पेश करेगा। राज्य विधानमंडल में क्या करेगा रे? पेश करेगा। इसके अंदर क्या दे रखा है अनुच्छेद 324 में कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसे देगा? अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देगा। किसे देगा रे? अपनी रिपोर्ट है वो किसे देगा? अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। और अपनी रिपोर्ट है वो पेश कहां करेगा? संसद के अंदर। कहां पर पेश करेगा? संसद के अंदर। इसके अलावा इसी में दे रखा है एसपीएससी अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राज्यपाल को देगा। किसे देगा? राज्यपाल को देगा। वह यह कहां पर पेश करेगा? यह राज्य विधानमंडल में क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। यह कहां पेश करेगा? अपनी रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के अंदर यह अपनी रिपोर्ट है वो पेश करेगा। अब चलिए एक दो आपको क्वेश्चन लिखा देता हूं, नोट डालकर लिख लेना।
नोट बातें हैं जो नोट डालकर लिखना, नोट। देखिए यूपीएससी, यूपीएससी की, यूपीएससी का, लिखिए यूपीएससी का, यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष, यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष, यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष मनोज, यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी है। लिख लीजिए, यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष है मनोज सोनी। यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। जल्दी से लिख लीजिए। इसके अलावा एक और नोट डालकर लिखिए, एक नोट डालकर और लिखिए, नोट। यूपीएससी की प्रथम, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन, रोज मिलियन, रोज मिलियन मैथ्यू, रोज मिलियन मैथ्यू, रोज मिलियन मैथ्यू थी। ये बात भी आप याद रखना। यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार सोनी है। वह प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक था संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, यह इसी क्लास में क्या हो गया हमारा टॉपिक है वो आज इसी के साथ समाप्त होता है। आई होप, मैं इच्छा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्या हो गया, समझ हो गया होगा और क्लियर है हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा और क्या हो गया होगा रे, क्लियर है हो गया होगा। हमारा ये छोटा टॉपिक था संघ लोक सेवा आयोग है। तो आप इन सर्दियों के अंदर घर पर बैठकर जरूर अपनी तैयारी को मजबूत करिए और हमारे YouTube चैनल के साथ अपनी ऑनलाइन तैयारी को मजबूत करने के लिए जुड़ जाइए। इसके बाद आपको MCQ और लाइव टेस्ट कराए जाएंगे। तो चलिए मैं अभी आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले अपनी टॉपिक के साथ।